हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक पे। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप 38 अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए। सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके अस्तर के कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है 15 इंच और 38 साइज़ में शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट रख रही हूँ मैं यहाँ पर बोट नेक के हिसाब से 7.5 इंच। 7.5 इंच आपको शोल्डर एंड आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब देखिए कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन बना लेनी है। 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है आपको इस तरह से और आधा से पौना 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है। इसके बाद में हमें इसे कट कर लेना है। तो अस्तर के ऊपर मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। तो ये बैक पार्ट आपको अपने साइज़ के हिसाब से कट कर लेना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो देखिए बैक पार्ट को कट करने के बाद में आपको मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो मेरे मेन फैब्रिक में ये बॉर्डर दिया हुआ है, तो ये बॉर्डर को मैं कट करके अलग निकाल रही हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए। अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4 इंच। आप 4.5 इंच लेना चाहें तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं। 3.5 इंच पे हमने एक यहाँ पर बोट नेक का शेप देना है। तो लंबाई मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दी है और इस तरह से बोट नेक का शेप दे दिया है। नीचे से 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अगर आप कम चौड़ाई रखना चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं। गले का शेप हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड रखा है। आप छोटे साइज़ में बनाएंगे तो डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करके लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मार्किंग पूरी कर ली है। अब देखिए अस्तर के ऊपर हमने नेक को इस तरह से कट कर लेना है। गले की कटिंग मैंने यहाँ पर पूरी कर ली है। इसके बाद देखिए हमें मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक के साथ में हम इसे अटैच करेंगे और इसके अंदर मैं पेपर पेस्टिंग भी लगा रही हूँ। अगर आपका मेन कपड़ा मोटा होता है तो पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, पर मेरा मैन फैब्रिक यहाँ पर पतला है इसलिए मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। पेपर पेस्टिंग की लंबाई आपको ब्लाउज़ की लंबाई के हिसाब से ही लेनी है और चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा लेनी है। पेस्टिंग को हमने बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेना है और पेस्टिंग को अटैच करने के लिए मैं अस्तर का अलग से कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि ये पतला कपड़ा है, इसमें से पेस्टिंग हमारा दिखेगा। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, तो आप अस्तर के ऊपर ही अटैच कर दीजिएगा पेपर पेस्टिंग को। तो यहाँ पर देखिए मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को साथ में सिलाई लगा करके अटैच करेंगे। दोनों तरफ से आपको पिंस लगा लेनी है ताकि सिलाई लगाते समय जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। अब अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। डिज़ाइन के हिसाब से हमें पूरे गले के पैटर्न पे और बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो इस पार्ट को मैं बीच में से कट कर रही हूँ ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहेगी और दोनों पार्ट हमने अलग अलग करके ही अटैच करना है, इसलिए इसे मैंने बीच में से कट कर दिया है। और ये देखिए साइड से हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आपको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। दूसरे वाले पार्ट पर भी आपको इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और इसे अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे। सभी तरफ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल दिया है। अब पेस्टिंग वाले पार्ट को हमें बीच में से कट करके ओपन कर लेना है
और पेस्ट इसे अस्तर के साथ में अटैच कर लेना है। पेस्टिंग वाले पार्ट को भी मैंने बीच में से कट कर दिया है। अलग अलग रख करके आप प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं फैब्रिक पे, या फिर मेरी तरह सिलाई लगा कर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे यहाँ पर। इसके बाद में हमें इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह मैंने इसे कपड़े पे फोल्ड करके तैयार कर लिया है। ऐसे ही आपको दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये देखिए, दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। अब पेस्टिंग को रखेंगे नीचे की तरफ और ऊपर से रखेंगे हम अपना बैक पार्ट। दोनों पार्ट दोनों तरफ से इसे बराबर करके रखेंगे। पेस्टिंग को नीचे आपको अच्छे से रख लेना है और इसके बाद में देखिए इस तरह से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद में आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को मैंने कट कर दिया है और पूरे पार्ट पे आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स लगाने के बाद में इसे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए, अंदर की तरफ आपको इसे फोल्ड कर लेना है और कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल लेना है। दोनों तरफ से अच्छे से कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। फिनिशिंग करने के बाद में ऊपर की तरफ से आपको एक सिलाई लगा देनी है कॉर्नर की। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लिया है। दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर पाइपिंग लगा रही हूँ नेक के ऊपर। इसके लिए मैंने 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली है। पट्टी आपको क्रॉस में कट करनी है। तिरछी पट्टी लीजिएगा, एक तरफ से फोल्ड कर देंगे, पट्टी को पलट करके सीधा रखेंगे और ऊपर से ब्लाउज़ को हमने उल्टा करके रख लेना है। किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। पट्टी को थोड़ा गले के किनारे से आपको बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है। ये देखिए, और इस तरह से ना आपको पूरे नेक के ऊपर पाइपिंग को अटैच कर देना है। तो ये पट्टी से आपकी बहुत ही सुंदर सी पाइपिंग बन जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं या फिर आप लेस भी लगा सकते हैं। और ये जो पाइपिंग मैं अभी लगा रही हूँ पट्टी से, ये भी बहुत ही आसान है। आप चाहें तो ये वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखना है पट्टी पे सिलाई आपको एक जैसी ही लगानी है। अब इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे। कॉर्नर को पहले बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए, अच्छे से आपको कॉर्नर को निकाल लेना है। अब ऊपर की तरफ से एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पाइपिंग को फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो पट्टी के ऊपर आपको छोटा कट लगाते जाना है और इस तरह फोल्ड करते हुए किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पूरी पट्टी को फोल्ड करेंगे और पाइपिंग यहाँ पर आपकी बन जाएगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में एक जैसी पाइपिंग बन करके रेडी हो जाएगी। तो पाइपिंग मैंने यहाँ पर बना ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट करके निकाल देना है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर लिया हुआ है। बॉर्डर को मैं कपड़े के साथ में अटैच करूँगी। बॉर्डर की चौड़ाई आपको जितनी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं थोड़ा इसे ब्रॉड करके ही लगा रही हूँ। आप अगर आपकी साड़ी में जितना भी ब्रॉड बॉर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसे काट करके भी लगा सकते हैं। तो 2 बॉर्डर को मैंने साथ में जोड़ लिया है क्योंकि मुझे चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है अस्तर का। तो गले के बीच में से जो हमारी पट्टी निकली थी उसी में से मैंने फैब्रिक को कट करके लिया है। अब इस बॉर्डर को आपको इसके ऊपर अस्तर के ऊपर अटैच कर देना है ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में आप इसे अटैच कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है।
अब गले का जो पैटर्न निकला था उसके अकॉर्डिंग आप इसे मार्क कर लीजिए जहाँ से आपको इसे अटैच करना है। मार्किंग करने के बाद में आप इसे अपने ब्लाउज़ के ऊपर इस तरह से रख कर के पिन अप कर लीजिएगा। पिन लगाने के बाद में पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाकर बॉर्डर को ब्लाउज़ के साथ में अटैच कर लेंगे। ऐसे ही आपको दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। बॉर्डर अटैच करने से पहले आपको बैक साइड में डॉट और नीचे कमर पट्टी भी तैयार कर लेनी है, उसके बाद में ही बॉर्डर को अटैच करना है। अब ऊपर की तरफ आप बटन लगाना चाहें हुक या बटन अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डोरी लगा दी है सेम फैब्रिक की। इसके बाद में जो बॉर्डर बचा था साइड से उसकी मैंने यहाँ पर लटकन बना दी है। तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है फ्रेंड्स इस ब्लाउज़ का, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही दूसरे साइड से भी हमने लटकन बना करके तैयार कर लेनी है। तो इसी के साथ में ये नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।